सो अभी तक हमने यूज़र के सारे जो राउट्स है वो क्रिएट कर लिए हैं। अभी बारी आती है हमारे एडमिन्स के रोल की। तो यहाँ पे हम लोग राउट्स के अंदर अभी चलते हैं, एक और हम लोग अपनी फाइल बना लेते हैं और हम इसे रखेंगे book.js। और इसके अंदर हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन नहीं है या फिर जो यूज़र हैं या फिर जो बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, अगर वो रोल्स हमें यहाँ पे डिफाइन करने हैं एंड एडमिन के भी होंगे एंड वो भी होंगे। ओके, तो लेट अस मेक दिस थिंग यार कि यहाँ पे राउटर यूज़र एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमारे पास फिर से आएंगी। कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग कर देते हैं पेस्ट। एंड यहाँ पे हमें यहाँ पे बिक्रिप्ट का भी फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं है हमारा। फ़िलहाल के लिए क्या, बेसिकली सारा काम इसका हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। वो हमें पता ही है कि राउटर को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो दैट इज़ इट। ओके, एंड एक्सप्लेन हियर। ओके, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे हमने कर लिया है। एंड द थिंग इज़ कि हमें यहाँ पे ऐड बुक एंड एडमिन। ओके, तो ये एडमिन का रोल होगा। सो ऑब्वियसली कि राउटर डॉट पोस्ट होगा, चाहे वो एडमिन है चाहे कुछ भी है। एंड ऐड बुक ये हमने उसका राउट दे दिया। एंड ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेट टोकन फिर से करना ही पड़ेगा, चाहे वो एडमिन है चाहे नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें उसको देखना ही पड़ेगा कि वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या फिर नहीं। ओके, तो अगर एडमिन होगा उसके लिए हम लोग एक और प्राइवेसी यहाँ पे रखेंगे कि हमें उसका रोल चेक करना पड़ेगा। सो वो भी चीज़ हम लोग करेंगे। एंड यहाँ पे असिंक लिखो एंड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड दैट इज़ इट। ओके, सो ऑब्वियसली बात है ट्राई एंड कैच के अंदर जो है वो हमारा सारा काम होगा, तो इसको बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड सो व्हाट वी कैन डू हेयर, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस है, इसी को उठा लो क्योंकि हमारा जो कैच ब्लॉक है वो ऑब्वियसली सेम रहेगा अगर कोई इंटरनल सर्वर एरर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे एक बुक बनाई है एंड न्यू बुक। ओके, तो ये न्यू बुक कौन सी होगी, इसका हमें बेसिकली जो है मॉडल्स में से लेके आना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ कि मैं सबसे पहले आपको एक कोड समझा देता हूँ ये क्या है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एक नई बुक क्रिएट करेंगे। द सेम थिंग रहेगी जो हमने यूज़र में किया था। फॉर एग्जांपल कि हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड एज यू कैन सी कि जब हमने एक नया यूज़र क्रिएट करना था तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं साइन अप के ऊपर। जब भी हमने अपना एक नया यूज़र क्रिएट करना था, सो वी यूज़ द कीवर्ड न्यू। ओके, सो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा न्यू। ओके, कॉन्स्ट न्यू यूज़र इज इक्वल्स टू न्यू यूज़र। ओके, न्यू का मतलब क्या है कि नया एक मॉडल जो है हम लोग क्रिएट करके वो डेटाबेस के अंदर सारा डेटा हम लोग उसको रख रहे हैं। एंड सेम थिंग हमारी यहाँ पे रहेगी। सो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट बुक एंड ऑब्वियसली जो हम लोग रिक्वायर करेंगे कहाँ से करेंगे, वो हम लोग मॉडल्स की फाइल से करेंगे। सो डॉट डॉट स्लैश एंड यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल्स की फाइल है एंड इसी के अंदर हमारे पास होगा एक बुक। ओके, सो ये बुक जो भी मॉडल है वो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा। एंड सेम थिंग रहेगी कि वहाँ पे हमारे पास जो जो भी डेटा था जैसे यूआरएल, टाइटल, ऑथर, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूआरएल एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की हेल्प से हमने वो सारी चीज़ें यहाँ से ले ली हैं। ओके, सो बुक की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे थोड़े से रॉन्ग लगती हैं। एंड उसी के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अवेट बुक डॉट सेव। जब ये वाली बुक सारी की सारी क्रिएट हो जाती है, सिर्फ इतना पार्ट जो है, अगर न्यू बुक क्रिएट हो जाती है तो ऑब्वियसली वो सारी क्रिएट होके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी कॉन्स्ट बुक के अंदर। और हम लोग उसको कर रहे हैं अवेट बुक डॉट सेव, उसको हम लोग कर देंगे सेव। एंड सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। सो स्टेटस हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, एंड जो हमने पहले भी आपको बताया हुआ कि 200 डॉट जेसन। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मैसेज भेज देंगे। एक मैसेज क्या जाएगा, दैट बुक क्रिएटेड, और आप लोग लिख सकते हो कि एडिड बुक एडिड सक्सेसफुली। ओके, सो दैट इज़ इट। एंड ये चीज़ तो हमने यहाँ पे सारी कर ली। बट द थिंग इज़ आप लोग देखोगे कि हम लोग अगर यूज़र ऑथ डॉट जीएस में चलें तो हम लोग यहाँ पे ऑथ हेडर्स ले रहे हैं, हम हमेशा ले रहे हैं। ऑथराइजेशन की मतलब जो भी की है वो हम लोग ऑब्वियसली हर बार ले रहे हैं। ओके, बट द थिंग इज़ कि अभी हमें यहाँ पे अभी हमें एक और चीज़ भेजनी है। क्या, जो यूज़र की ऑब्जेक्ट आईडी होगी। ओके, जो यूज़र की ऑब्जेक्ट आईडी होगी वो क्यों हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। हेडर्स में से हम लोग आईडी उठाएंगे। अभी यहाँ पे आईडी का क्या काम आएगा, बेसिकली हम लोग चेक करेंगे कि जो यूज़र है वो एडमिन है या फिर नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में से उस आईडी को यहाँ पे उठाना पड़ेगा। सो जब हमारे पास ये आईडी आ जाएगी, सो व्हाट वी विल डू, अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय
आईडी। ओके, फाइंड बाय आईडी, और ये आईडी जो है वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। एंड ये चीज़ क्या होगी, सो द थिंग इज़ कि हम लोग इसको करेंगे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कॉन्स्ट यूज़र। ओके, कॉन्स्ट यूज़र, ये आप लोग देख लेना कि यू इसका छोटा है और इसका बड़ा है। ओके, सो अब जो भी यूज़र इसको फाइंड होगा वो इस यूज़र के अंदर आ जाएगा, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। एंड द थिंग इज़ कि हम लोग चेक करेंगे इफ़ यूज़र डॉट रोल इज़ नॉट इज इक्वल्स टू एडमिन। ओके, सो ये चीज़ हमारे यहाँ पे रहेगी कि अगर वो एडमिन का रोल नहीं है उसके पास, सो हम लोग यहाँ पे एक एरर देंगे। ओके, सो यहाँ पे डबल इज इक्वल्स टू आएगा, एंड द थिंग इज़ कि 1 आएगा ये। तो यहाँ पे अगर एडमिन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग फिर से एक एरर शो करवाएंगे। सो वो एरर क्या होगा, तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है, रिटर्न। ओके, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 400। ये हमने सारी बातें पिछले ट्यूटोरियल्स में भी पढ़ ली हैं। एंड यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा, दैट यू डू नॉट हैव एक्सेस, you are not having access to perform admin work. Okay, so whatever you want to basically जो भी आप लोग यहाँ पे एरर देना चाहते हो, you can give it. Okay, so स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं यार, डोंट मतलब इतना मत सोचना कि क्या हो रहा है। सो द जो भी हमारी मेन थिंग थी वो ये है, ओके, कि हम लोग बुक को ऐड कर पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर चलते हैं। मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, एडमिन 123 मैंने पासवर्ड रखा हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी रोल है एडमिन, एंड यहाँ पे मेरी जो आईडी है वो एडमिन की ये आईडी है, एंड टोकन हमारे पास ये अवेलेबल है। तो अभी ये तीनों चीज़ें एक्चुअली में यहाँ पे कैसे काम कर रही होंगी। सो लेट अस सी कि हमने वैसे एक्चुअली देख ही लिया है, लेकिन अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंड ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वेस्ट है वो होगी पोस्ट। सो लोकल होस्ट, आप लोग यहाँ पे थंडरक्लाइंट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसी का यूज़ करता हूँ, सॉरी पोस्टमैन का भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे थंडरक्लाइंट का यूज़ कर रहा हूँ। सो लोकल होस्ट 1000/API/v1, एंड यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या है आपके पास, ऐड बुक। ओके, ऐड बुक, तो मैं ये न्यू रिक्वेस्ट क्यों बना रहा हूँ, सो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हेडर्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑथराइजेशन, ऑब्वियसली ऑथराइजेशन चाहिए, एंड बेरर टोकन। ओके, तो आप लोगों ने देखा ही है कि हम लोग बेरर टोकन का यूज़ कर रहे हैं सारी के सारी इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो इस टोकन को हम लोग उठाएंगे, एंड इसी की हेल्प से ये देखेगा कि जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है या फिर नहीं है। तो बेरर के बाद आपको स्पेस डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। एंड ऑब्वियसली आईडी चाहिए अभी हमें। ओके, ये आईडी को हमने यहाँ पे कर लिया कॉपी, एंड यहाँ पे मैं आईडी को भेज दूंगा कुछ ऐसे। ओके, एंड ये हमारी चीज़ ऐसे चले जाएगी, एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हमें सारे का सारा डेटा लिखना है। तो चलो मैं डेटा लिख लेता हूँ पॉज कर। यहाँ पे हमारे पास ये सारा डेटा है, अभी हमने सारा डेटा है जो यहाँ पे रख लिया। सो आप लोग देख सकते हो कि बॉडी के अंदर हमने इस फॉर्मेट में डाटा रखा हुआ है, जेसन फॉर्मेट है ये। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अपने कॉमाज है वो अपने जैसे भी रखने हैं उसे रखना है ना, यानी कि जेसन फॉर्मेट, प्योर जेसन फॉर्मेट में इसको रखना, तो तभी आपका जो है वो डेटा जो है वो सेंड होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने ये सारी एपीआई है, एंड ऑब्वियसली सेंड करते हैं अभी। तो सम एरर हैज़ बीन ऑकर्ड, कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय द सर्वर। सो ओके, अगेन कनेक्टेड टू डेटाबेस। ओके, लोकल होस्ट 100 नहीं ब्रो, 1000 सेंड करते हैं, एंड 404 नॉट फाउंड API v1 ऐड बुक। ओके, तो द थिंग इज़ लाइक कि हमने यहाँ पे इसको रिक्वायर ही नहीं किया हुआ। सो app.use, इसी को हम लोग करते हैं यहाँ पे कॉपी, एंड यहाँ पे कॉन्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे इसका बुक्सी नाम रख लेते हैं। सो ऑब्वियसली जो रिक्वायर हम लोग करेंगे वो ऑब्वियसली .routes के अंदर से, एंड स्लैश हमारा यहाँ पे आ जाएगा बुक, एंड होप्सो अभी ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अच्छे से चल जाए। एंड लेट्स वेट फॉर इट, कनेक्टेड टू डेटाबेस, सेंड, एंड अगेन 404 नॉट फाउंड। सो ऐड बुक, ओके, ऐड
बुक। सो ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट है API v1 एड बुक एंड app.js। यहाँ पे यूज़र नहीं, यहाँ पे भी बुक्स आएगा। तो यार छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रख लेना यार, काफ़ी परेशान करती हैं ये बाद में। सो ओके, कनेक्टेड टू डेटाबेस नाउ। तो न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर चलते हैं, ऐड बुक करते हैं, सेंड करते हैं एंड बुक एडिड सक्सेसफुली। ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है एंड द थिंग इज़ लाइक कि चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेडर्स के अंदर चलते हैं, इसकी ऑब्जेक्ट आईडी चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं चलता है या फिर नहीं चलता है। सेंड करते हैं, इंटरनल सर्वर एरर ऑकर्ड। ओके, सो कंट्रोल Z वंस अगेन। सो ओके, तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो कि इसी की हेल्प से अगर मैं टोकन को दोबारा से भेजना चाहता हूँ, सो टोकन एक्सपायर्ड प्लीज़ साइन इन अगेन। ओके, सो हमने टोकन चेंज करके यहाँ पे भेजा था। सो द थिंग इज़ लाइक दिस। ओके, books.js एड बुक हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि अभी हमें यहाँ पे अपडेट बुक, अभी उसकी फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो लेट अस डू इट, अपडेट बुक। एंड आप लोग देख सकते हो कि अपडेट बुक की ये सारी की सारी API है अभी हमारे पास जो बनी हुई है। सो लेट अस ब्रेक द कोड कि यहाँ पे कॉन्स्ट बुक ID इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ये चीज़ क्या है? ये वही चीज़ है कि हम लोग हेडर्स में से अभी बुक ID को भेजेंगे एंड यहाँ पे क्या होगा कि वो बुक को फाइंड करेगा। ये व्हाट इज़ दिस? सो आप लोग देख सकते हो कि फाइंड बाय ID एंड अपडेट। तो फाइंड बाय ID एंड अपडेट एक mongoose हमें प्रोवाइड करता है फंक्शन। सो उसमें हम लोग सबसे पहला हमारा जो पैरामीटर जाता है वो होती है बुक ID। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना फाइंड बाय ID। सो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले वो ID जाएगी एंड फर्दर वो सारे का सारा डेटा जाएगा जो भी हमने अपडेट किया होगा। सो ऑब्वियसली बात है कि वो सारे का सारा डेटा फिर हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की हेल्प से ही आ रहा होगा। सो इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना आई थिंक सो अभी बेवकूफ़ी होगी। सो द थिंग इज़ लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट URL डॉट टाइटल डॉट ऑथर। आप लोग देख सकते हो कि बॉडी के अंदर ही हमें सब कुछ मिलता है एंड आफ्टरवर्ड्स की अगर जब ये अपडेट हो जाएगा सो यहाँ पे हम लोग क्या अपडेट करवा देंगे, मतलब मैसेज क्या हमें आ जाएगा, बुक अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, सो ऑब्वियसली ये चीज़ भी हमारी ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर है। सो एज यू कैन सी ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सो अगर कोई एरर आता है तो आप लोग उसको कंसोल डॉट लॉग करवा के देख सकते हो, but afterwards you need to return response dot status 500.json and obviously वो वही चीज़ रहेगी and error has occurred। so इसको करते हैं अभी सेव। तो आप लोग ये काम कर लेना कि यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ एक ही बुक रखी हुई है, आप लोग मल्टीपल बुक्स यहाँ पे रख लेना एंड द थिंग इज़ लाइक कि लेट अस डू इट। सो आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो कि राउटर डॉट पुट है। ओके, पुट का मतलब अपडेट। सो यहाँ पे पुट कर लेना एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अपडेट बुक आएगा, अपडेट बुक। सो अपडेट बुक एंड अपडेट बुक। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अभी ID अवेलेबल नहीं है उसकी। सो हम लोग चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश। एज यू कैन सी कि आप लोग देखोगे यहाँ पे कि बुक्स की जो स्कीमा है या फिर आप लोग कह सकते हैं कि मॉडल्स हैं वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुके होंगे एंड लेट्स वेट फॉर इट, इट्स टेकिंग सम टाइम एंड ओके। सो बुक स्टोर के अंदर हमारे पास यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं एंड या इट्स द ऑब्जेक्ट ID ऑफ आवर बुक। ओके, ये ID है किसकी? वो ऑब्जेक्ट की, बेसिकली वो बुक की है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे भेजना क्या है, बुक ID भेजनी है। तो हेडर्स के अंदर चलते हैं, सॉरी हेडर्स के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे आप लोग क्या क्या भेजोगे, बुक ID। ओके, बुक ID एंड द सेम थिंग इज़ हेयर। सो अभी आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो एंड या स्पेलिंग शुड बी सेम कि यहाँ पे बुक ID एंड यहाँ पे जो बुक ID, ये इसके स्पेलिंग्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो हम लोग अपडेट क्या करेंगे, तो लेट अस सपोज कि हम लोग 400 की जगह 500 इसका जो डेटा है वो कर देते हैं एंड सेंड कर देते हैं, बुक अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे जो प्राइस है वो 500 अभी देखने को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसमें बेसिकली कमी है। ओके, तो या ट्यूटोरियल्स मेरे थोड़े लंबे ज़रूर होते हैं, बट द थिंग इज़ कि हर एक चीज़ अच्छे से समझाई जाती है यहाँ पे। सो लेट अस यार प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो प्राइस 500 यहाँ पे अपडेट हो चुके हो गया आ चुका है। सो दैट इज़ द थिंग। ओके,
तो मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा बुक्स का रख दिया है। तो आप लोग ये कहीं से भी उठा सकते हो, वैसे अमेज़न वगैरह काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। सो मैंने अब एक टेस्ट डेटा भी रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी जो एपीआई बनाने जा रहे हैं वो होगी हमारी डिलीट की एपीआई। तो हमें उस एपीआई को चेक भी करना है। सो इसके लिए मैंने जस्ट टेस्ट डेटा भी यहाँ पे रख दिया है। सो हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे राउटर डॉट डिलीट है ना, हमने एक डिलीट की एपीआई यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो द थिंग इज़ लाइक कि मैं एपीआईज़ यहाँ पे क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि द थिंग इज़ लाइक कि ये सिंपल सी एपीआईज़ हैं एंड हमने जो पोस्ट एंड पुट की बनाई है वो यूज़र डॉट जे से काफ़ी मिलती जुलती हैं। सो इसके लिए मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, आप बोर हो जाओगे। सो सब्सक्राइब जो कर लेना यार चैनल को। सो ऑब्वियसली राउटर डॉट डिलीट है ना, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट था क्योंकि हम लोग डाल रहे थे डेटाबेस के अंदर डेटा। पुट मतलब हम लोग उसको अपडेट कर रहे थे, डिलीट मतलब अभी हम उसको डिलीट कर रहे हैं डेटाबेस से। सो हमने यहाँ पे एक एपीआई यानी कि राउट दिया हुआ डिलीट बुक का एंड ऑथेंटिकेट टोकन, ये सेम चीज़ वही रहेगी। एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हमारी सेम रहेगी। कंसोल डॉट लॉग एरर को आप लोग यहाँ से हटा भी सकते हो। एंड या कॉन्स्ट बुक आई डी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, तो वही चीज़ रहेगी रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, यानी कि हेडर्स में से बुक आई डी को उठाया जाएगा। एंड अवेट बुक डॉट फाइंड बाई आई डी एंड डिलीट, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अवेट बुक डॉट, आप लोग देख सकते हो, अवेट बुक डॉट फाइंड बाई आई डी एंड अपडेट। ओके, आईडी दी एंड उसको अपडेट की हमने कमांड दे दी, बट यहाँ पे कमांड क्या है, बाय आईडी एंड डिलीट। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आईडी एंड डिलीट होगा तो हमें वहाँ पे भी डेटा नहीं भेजना पड़ेगा कि कौन सा डेटा को आपको डिलीट करना है। ऑब्वियसली हमने आईडी दे दी है, बुक आईडी दे दी है, तो हम उस बुक आईडी को भी डिलीट करवाना चाहते हैं। ओके, मतलब कि वो पूरी बुक आईडी नहीं, वो बुक आईडी का पूरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। सो रिटर्न में हमारे पास क्या मिल जाएगा, बुक डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड ऑब्वियसली जो स्टेटस मिलेगा वो मिलेगा 200 एंड अदरवाइज वो कैच ब्लॉक के अंदर जो है वो कैच हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, इस ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ से उठाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने डेटा के अंदर, सॉरी अपने जो भी है आप लोग कह सकते हो। सो यहाँ पे हेडर्स जो हैं, यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बुक आईडी, ऑब्वियसली वही चीज़ रहेगी। एंड जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे चेंज, क्योंकि यहाँ पे हमने बुक आईडी रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जो हमारा यहाँ पे राउट है वो चेंज तो होगा। सो न्यू रिक्वेस्ट वहीं पे है, डिलीट बुक, ऐड की जगह हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिलीट, एंड पोस्ट की बजाय आपकी जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो हो जाएगी डिलीट की। सो सेंड करते हैं, बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर आप लोग यहाँ पे चलते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे चलते इसको रिफ़्रेश करेंगे तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा टेस्ट का। ओके, क्योंकि हमने सिर्फ टेस्ट जो बुक थी उसकी जो आईडी हमने यहाँ पे उठाई थी, ऑब्जेक्ट आईडी। तो मेरे पास वह यहाँ पे 5 6 जो थे वो डेटा थे, अभी हमारे पास सिर्फ 5 डेटास जो हैं वो अवेलेबल रह चुके हैं। एंड यू कैन सी कि वहाँ पे टेस्ट की जो डेटा था यहाँ से हमारा डिलीट हो चुका है। एंड नाउ इट्स टर्न कि हम लोग एडमिन का ये सारा काम तो हमारा हो गया है, बट द थिंग इज़ बेसिकली वही काम थे, पोस्ट पुट एंड डिलीट। एंड वो कुछ अदर फर्दर एपीआईज़ हैं ऑर्डर्स की, हम लोग वो उसमें बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ बुक, जो हमने सिर्फ बुक को ऐड करना, अपडेट या डिलीट, ये एडमिन की एपीआईज़ को अभी तक हमने देखा है। ओके, तो बुक की और भी एपीआईज़ होंगी, जैसे कि हमें फर्स्ट 4 बुक्स चाहिए जो फाइनली जो अभी रिसेंटली ऐड करी हैं एडमिन ने, एंड सारी बुक्स को हमें देखना है, हमें वो चीज़ भी अभी यहाँ पे लेके आनी है। सो लेट्स क्रिएट एड एपीआई नाउ। तो ये है हमारे पास गेट ऑल बुक्स की एपीआई। ओके, तो ये सिंपल सी एपीआई है, क्या, राउटर डॉट गेट, एंड ऑब्वियसली ये गेट रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि डेटा हमें जो है वो डेटाबेस से सिर्फ लेना है और कुछ कोई वहाँ पे काम नहीं करना। एंड यहाँ पे गेट ऑल बुक्स मैंने राउट लिखा हुआ है, तो कॉन्स्ट बुक्स अवेट बुक डॉट फाइंड। ओके, सो फाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी जितने भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा उस बुक्स का, वो सारा हमारे पास आ जाएगा। एंड डॉट सॉर्ट एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग क्रिएटेड एट -1। तो ये क्रिएटेड एट -1 का यहाँ पे क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिएटेड एट है हमारे पास, है ना, बुक्स के डेटा के अंदर यहाँ पे क्रिएटेड एट है। और ये हमारा क्रिएटेड एट किस वजह से आ रहा है, ये आ रहा है टाइम स्टैम्प्स ट्रू की वजह से। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सारी देखी हैं तो आप लोग मॉडल्स को रिकॉल करो, तो अगर आप लोग वहाँ पे जाके देखना भी चाहते हो तो देख सकते हो कि हमने मॉडल्स के अंदर टाइम स्टैम्प ट्रू रखा था, और उसी की वजह से अपडेटेड एट एंड क्रिएटेड एट जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ओके, सो द थिंग इज लाइक दिस एंड हमने यहाँ पे डॉट सॉर्ट कर दिया किसकी हेल्प से, क्रिएटेड एट -1 की हेल्प से। एंड ऑब्वियसली -1 मतलब कि रिसेंटली अभी जो ऐड हुई होगी वो
टॉप पे होगी एंड फर्दर जो अदर बुक्स होगी वो हमारी बैक पे आती जाएंगी। सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमने स्टेटस सक्सेस भेज दिया है एंड डेटा हमने क्या बुक्स भेज दी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप लोग जस्ट स्टेटस सक्सेस की बजाय डेटा भेज सकते हो एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 यहाँ पे लिख सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू टोटली आप लोग यहाँ पे लिखना क्या चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पे गेट की एपीआई अभी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि बनी हुई है। तो हम लोग इसको चला के देखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग चलते हैं एंड या गेट ऑल बुक्स एंड यहाँ पे हेडर्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको चेंज भी नहीं कर रहा अभी क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। सो सेंड करते हैं एंड 404 नॉट फाउंड गेट एपीआई। सो ओके, हमने इसको सेव नहीं किया बेसिकली। सो दैट इज़ इट। ओके, सो ये सेव हो रही है यहाँ पे। सर्वर स्टार्टेड हो गया, कनेक्टेड टू डेटाबेस चला गया। न्यू रिक्वेस्ट चाहते हैं, सेंड करते हैं एंड यू कैन सी कि स्टेटस जो है वो सक्सेस हमारे पास अवेलेबल है एंड डेटा जो है हमारे पास वो सारे का सारा यहाँ भी आ चुका है एज यू कैन सी हियर। ओके, ये सारे का सारा जो है वो हमारा डेटा है एंड ये हमारी बुक 1 एंड बुक 2, बुक 3, बुक 4 एंड बुक 5 सारी की सारी बुक्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई गेट बुक की एपीआई। एंड जो नेक्स्ट एपीआई हमारी है वो है ये। ओके, गेट रिसेंटली एडिड बुक्स लिमिट टू 4। ओके, तो आप लोगों ने होम पेज पे बुक्स देखे होंगे कि सिर्फ वो 4 हमारे पास कार्ड्स अवेलेबल थे, उसी के बाद हमारे पास वो बुक्स अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ 4 ही थी। तो वो चीज़ हमने कैसे गेट किया कि हमने क्या कर दिया, वही गेट रिसेंट बुक्स हमने कर दिया। राउटर डॉट गेट हमारे पास रहेगा, सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहेंगी, बट यहाँ पे डॉट लिमिट लग जाएगी 4 की, ताकि कि हमने तो सॉर्ट किया, सबसे पहले हमने सॉर्ट कर दिया इसको एंड डॉट लिमिट लगा दी 4 की, यानी कि सॉर्ट करके कि जो रिसेंटली 4 बुक्स हमारी ऐड हुई होगी वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। डैट इज़ इट। इसका सिर्फ इतना ही मतलब था। अगर हम लोग इसको कॉपी करके वहाँ पे जाके देखें तो जितना भी डेटा हमारे पास होगा उसमें से वो सॉर्ट होगा एंड जो हमारी रिसेंटली 4 होगी गेट रिसेंट बुक्स वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये सिर्फ 4 बुक्स अवेलेबल हैं, पहले क्या थी 5। तो जितने नंबर ऑफ़ बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी जितने भी होंगी। तो जो होम पेज पे हमें यूज़ करना है वो ये है एंड ऑल द अदर थिंग्स वी विल बी हैंडलिंग हियर। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे एक एपीआई बनानी है कि बुक की डिटेल को गेट करने के लिए, कि यहाँ पे बुक की एक पर्टिकुलर बुक की डिटेल्स है ना, वो सारी फैच करने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे उसकी एपीआई। लेट अस सी। ओके, सो दिस इज़ एन एपीआई क्या गेट बुक बाय आईडी। ओके, मतलब बुक डिटेल्स। तो ऑब्वियसली वही चीज़ रहेगी, गेट बुक बाय आईडी एंड यहाँ पे आईडी हमने रखी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स मतलब कि पैरामीटर्स मतलब कि जो यूआरएल होता है ना, वहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, तो हम लोग वहाँ से इस आईडी को उठा लेंगे। तो अगर आप इसको रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स की हेल्प से लेके आना चाहते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आप लोग पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हो, हेडर्स का यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी। ओके, सो ये आईडी जब हमारे पास, ये वाली आईडी हमारे पास आ जाएगी, इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, अवेट बुक डॉट फाइंड बाय आईडी। तो हमें सिर्फ फाइंड बाय आईडी करना है, ना उसको अपडेट करना है ना उसको डिलीट करना है, क्योंकि हमें इसकी डिटेल्स देखनी है, सिर्फ डिटेल्स देखनी है और कोई काम नहीं करना। सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अवेट बुक डॉट फाइंड बाय आईडी, और ये आईडी हमने यहाँ पे पास कर दी। वो आईडी क्या होगी, बुक की ऑब्जेक्ट आईडी। तो जो भी हमारी बुक होगी वो डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, गेट बुक बाय आईडी, यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी। तो ये जो हम लोग अभी हमने जो पहले एडमिन के बनाए थे ना, तो वो थे रोल्स एडमिन के, है ना, वो एपीआईज थी एडमिन की। अभी ये एडमिन की एपीआईज नहीं है, ये पब्लिक एपीआईज है। ओके, ये पब्लिक एपीआईज हैं ये दोनों। ओके, ये तीनों पब्लिक एपीआईज है। बट द थिंग इज़ कि जो हमने पहले बनाई थी वो एडमिन की थी, ये एडमिन की नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, गेट ही रहेगा हमारा। बट द थिंग इज़, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट आईडी को कर लेता हूँ कॉपी। ओके, इसको किया मैंने कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट। तो यहाँ पे अभी ये यूआरएल है ना, ये यूआरएल क्या है, एक पैरामीटर है मेरा। मैं इसको सेंड करता हूँ एंड यू कैन सी कि उसी की पर्टिकुलर डिटेल्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो इफ़ यू वांट टू सी कि हमारी जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो एंड कहाँ पे हो रही है, 000 एंड यू कैन सी कि 000 से हमारी जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो एंड हो रही है एंड वी आर एबल टू फैच द होल डेटा। तो ये हमारी बुक्स की जो एपीआई है वो सारी की सारी हो चुकी है कंप्लीट। एंड अभी हमारी कुछ यूज़र की एपीआईज रहती हैं एंड ऑब्वियसली ऑर्डर्स की जो एपीआईज हैं वो रहती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। द थिंग इज़, हमें फेवरेट्स में ऐड करना है ना, एक हमें अपना कार्ड बनाना है और ऑर्डर्स वगैरह जनरेट करने हैं। ये 3 चीज़ें हमारी अभी रहती हैं। तो ये एपीआईज का थोड़ा सा सिलसिला और चलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में गाइस।